हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट पार्ट इस पूरे चैप्टर का देखेंगे। ओके, हमने ये सेकंड चैप्टर अकाउंट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो आपका कुछ पार्ट्स में पढ़ा और सारी टर्म्स हमने बहुत अच्छे से डिटेल में क्लियर की। अब हम ये लास्ट इसकी कुछ टर्म्स और पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आपका ये सेकंड चैप्टर यहाँ पे ओवर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म। ओके, रेवेन्यू। अब भाई आपने रेवेन्यू के बारे में देखा है। ओके, पहले भी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है हमारी, कैपिटल रिसिप्ट्स, ये देखा था आपने। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में हमने देख तो लिया था, बट हम एक बार यहाँ पे और डिटेल में देख लेते हैं कि ये क्या क्या इंक्लूड करती है। ओके, अब जैसे सपोज होता है कि हमारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, तो ऑपरेशंस मीन्स आपकी गुड्स की सेल करना या फिर गुड्स को सेल करना या आपको सर्विसेज प्रोवाइड करना कस्टमर को। ओके, तो ये दोनों ही चीज़ें आपके ऑपरेशंस में इंक्लूडेड होती है। ओके, बट अगर इसको रेवेन्यू को एज अ वाइड टर्म देखा जाए तो आपका ये जो रेवेन्यू है वो आपको रेंट से भी होता है रिसीव। ओके, मीन्स आपका जो रेंट आता है वो भी आपका एक काइंड ऑफ रेवेन्यू है। आपकी कमीशन आ रही है, आपका इंटरेस्ट आ रहा है कहीं से। ओके, या फिर आपका शेयर्स खरीदे हैं आपने और आपको कंपनी की तरफ से डिविडेंड मिल रहा है। ओके, तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका एक रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा जो भी इनकम आपको इन रेगुलर नेचर आती है, ओके, सो वो क्या हो जाता है, आपका रेवेन्यू हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि हम इसको एक बार यहाँ पे रीड आउट करते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू मीन्स द इनकम ऑफ अ रिकरिंग नेचर। ठीक है, जो आपके बिजनेस में रेगुलरली आ रही है, ये नहीं कि आज आई और 2 महीने बाद नहीं आई। ठीक है, तो आपको रेगुलरली मिल रही है हर महीने हर दिन। ठीक है, अब रेंट तो भाई आपको मंथली मिलता है। कमीशन हो सकता है कि हाँ आपको मंथ में कभी कुछ ऐसी चीजें हो गई कि आपको मिल गया, तो वो चीजें अलग होंगी। ओके, डिविडेंड भी आपका एक, जब कंपनी को प्रॉफिट्स होता है तो वो आपको दे ही देते हैं। ओके, तो किसी जब आपके ये फिक्स्ड होते हैं कि इतना % डिविडेंड आएगा तो आएगा ही सही। ठीक है, तो वो रेगुलर नेचर हो गया। तो इनकम ऑफ अ रिकरिंग नेचर फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से अगर आपको रेगुलरली कोई इनकम जनरेट हो रही है। इट इंक्लूड्स द अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। ऑब्वियसली गुड्स तो हम लोग सेल करते ही हैं, और क्यों करते हैं, क्योंकि हर बिजनेस फर्म का मोटिव क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट। भाई आप प्रॉफिट कमाने के लिए तो मार्केट में बैठे हैं। ओके, अदरवाइज आप क्यों इतना सारा झमेला लेकर बैठेंगे। तो मेन मोटिव क्या होता है आपका, कि आपको प्रॉफिट्स अर्न करने। ओके, सो सर्विसेज दी, रेंट आया, कमीशन, इंटरेस्ट, या जो भी आपकी ये इनकम्स है ये रेगुलर नेचर की, और ये कहाँ आएंगी, रेवेन्यू में आएंगी। अंडरस्टूड। नाउ एंटिटी। अब मैंने आपको बहुत बार ये टर्म एंटिटी यूज करा है कि भाई आपकी जो एंटिटी है वो आपकी फर्म से अलग है, याद है आपको। ओके, तो एंटिटी क्या होती है कि सपोज मैं हूँ, ओके, तो मैं अपना कोई बिजनेस फर्म खोलती हूँ। अब दिव्या मैम इज डिफरेंट, बट अगर आपका कोई जो मेरा बिजनेस फर्म होगा उसकी एंटिटी अलग है, उसके अकाउंट्स अलग बनेंगे, वो उसके ही नाम पे बनेंगे, मेरे नाम से नहीं बनेंगे। ओके, तो भाई एंटिटी मीन्स आपकी आइडेंटिटी हो गई, आपकी वो आइडेंटिटी जो आपको डिफर करती है। अब मैं भले ही उसकी बिजनेस ओनर हूँ मेरे बिजनेस की, बट मेरी एंटिटी इज डिफरेंट एंड माय बिजनेस एंटिटी इज डिफरेंट। ओके, सो वो एक इकोनॉमिक यूनिट जो मार्केट में क्यों आई है, उसका मोटिव क्या है, प्रॉफिट्स अर्न करना, इनकम अर्न करना, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी एंटिटी हो जाएगी। ओके, सो लेट्स रीड इट वंस। एन एंटिटी और बिजनेस एंटिटी कौन सी क्या हो गई बेटा, इकोनॉमिक यूनिट हो गई। ध्यान रखिएगा भाई, इकोनॉमिक से ही आपको समझ आ रहा है कि आपका अर्निंग के लिए ही बनी हुई है वो यूनिट, विच इज फॉर्म्ड फॉर अर्निंग इनकम बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज। कैसे अर्न करते हैं, गुड सेल करके या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करके। अंडरस्टूड, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी एंटिटी हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म टर्नओवर। अरे ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, सब लोग यही सोच रहे होंगे। ओके, सो टर्नओवर, क्या आपको सबने ये टर्म बहुत अच्छे से सुनी है, बट स्टिल आई विल डिफाइन इट फॉर नाउ। अब देखिए भाई, हम लोग जो भी एक अकाउंटिंग पीरियड लेकर के चलते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हम जनरली क्या लेते हैं, हमारी फर्म्स क्या लेती हैं, जनरली अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करती हैं अप्रैल टू 31 मार्च। ओके, सो ये 12 मंथ्स का जो अकाउंटिंग पीरियड होता है ना, इस पूरे पर्टिकुलर पीरियड में आपकी जितनी भी टोटल सेल्स हो रही हैं वो क्या हो जाएगा, आपका टर्नओवर हो जाएगा। अंडरस्टूड। टर्नओवर मींस
पर्टिकुलर पीरियड, आपने एक पर्टिकुलर पीरियड डिसाइड करा और उस पर्टिकुलर पीरियड की आपने सारी टोटल सेल्स निकाली, तो वो क्या हो गया आपके फर्म का टर्नओवर हो गया कि भाई मैंने तो इस साल 60 लाख का टर्नओवर हुआ है मेरा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोलेंगे, मीन्स हमारी टोटल सेल्स 60 लाख की हुई है। नाउ अब बात करते हैं हम लाइव स्टॉक पे। तो ये टर्म भी जाना पहचाना सा है, ओके। जब भी हम कैटल्स को या फिर कोई डोमेस्टिक एनिमल्स को अपने पास मतलब रखते हैं और फिर उन्हें बड़ा करते हैं, ओके, तो वो भी एक काइंड ऑफ बिजनेस ही हो गया, ठीक है। लाइव स्टॉक भी एक बिजनेस ही होता है। तो बेटा जो भी आप हॉर्सेस को या डोमेस्टिक एनिमल्स या फिर आपकी जो कैटल है, गाय भैंसे या जो भी काऊ बफेलो जो भी, तो वो क्या हो जाते हैं आपके, वो प्रॉपर्टी एक तरीके की आपकी, तो वो क्या हो जाता है, लाइव स्टॉक हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका लाइव स्टॉक टर्म भी क्लियर हो गया। नाउ अब बात आती है इन्वेस्टमेंट्स की। अरे ये तो हमारे पेरेंट्स बहुत करते हैं, अरे हम अपना ये पैसा तो यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, ये वर्ड आपके घर में बहुत यूज होता होगा, आपने बहुत सुना भी होगा, ओके। सो अब बात आती है इन्वेस्टमेंट्स की। तो इन्वेस्टमेंट करते टाइम हम क्यों करते हैं इन्वेस्टमेंट, हमारा मोटिव क्या होता है इन्वेस्टमेंट करने का? हमारा मेन मोटिव होता है कि उससे हमें कुछ इनकम जनरेट होगी, हमें कुछ रिटर्न्स मिलेंगे, ओके। जैसे आपका कोई भी फंड होता है तो आप सोचते हैं अरे मैं इस फंड को यहाँ पे इन्वेस्ट कर देता हूँ या फिर डिप्लॉय कर देता हूँ, तो इट रेफर्स टू द डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स, ओके, इन द शेयर्स। भाई या तो आप शेयर्स खरीद लेते हैं, तो डिफरेंट टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है, कोई गोल्ड बॉन्ड ले रहा है, कोई शेयर्स ले रहा है, कोई डिबेंचर्स ले रहा है कंपनी के, तो इनसे क्या मिल रहा है हमें, एट लास्ट रिटर्न्स मिल रहे हैं, ओके। तो एक रिटर्न को अर्न करना मीन्स अगर आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आप कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, सपोज आप 1 ईयर के लिए करते हैं, बहुत कम अमाउंट आप अपना फंड एक लगाते हैं इन्वेस्टमेंट्स में, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ही रिटर्न मिलते हैं, ओके। तो जो भी हम रिटर्न अर्निंग पर्पज से करते हैं, अपने फंड्स को कहीं डिप्लॉय कर देते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट्स हो जाते हैं, ओके। आई होप दीज टर्म्स आर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और यहाँ पे बेटा हमारा सेकेंड चैप्टर, जैसे मैंने बताया कि ओवर हो रहा है, और आपका जो थर्ड चैप्टर है वो हम ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे, मीन्स 2 मई से, ओके। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, एंड अपना ख्याल रखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।